इसी मामले पर बात करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप साद रफीक के इस बयान पर? देखिए, एक तो मैं इस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि देखें, किसी लीडरशिप को टारगेट करना तो बहुत आसान काम है। ये काम तो हम भी कर सकते हैं कि हम मियां नवाज शरीफ साहब पे और मियां शहबाज शरीफ साहब पे कीचड़ उछालें, लेकिन मुल्क इस वक्त जिस बुहरान से गुजर रहा है उसमें ऐसी बातें करना, बौखलाहट का इजहार करना, इससे मसाइल का हल नहीं होगा। अल्ताफ हुसैन साहब पर कोई भी इकरार मियां नवाज शरीफ साहब का ना था, ना PMLN का है। और बात यह है कि किस एहसान फरामोशी की ख्वाजा साद रफीक बात कर रहे हैं। अपनी बौखलाहट छुपाने से, अपनी कोताहियां, बैड गवर्नेंस छुपाने का वक्त नहीं है। मुल्क इस वक्त एक तरफ इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस नाजुक दौर में तो जरूरत इस बात की थी कि आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जो 12 मई की तरह 17 जून पंजाब के लिए एक बदनुमा दाग के तौर पर रह गया है, उसको देखने की जरूरत थी। उन गमजदा लोगों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती करने की जरूरत थी, ताज़ियत करने की जरूरत थी, जो आज इस गुंडागर्दी के नतीजे में रियासती मशीनरी के बेदरीगाना इस्तेमाल से शहीद हुए हैं, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। बजाय कि वो आकर वो बात करते कि भाई ये मामलात हुए हैं और इसको कंट्रोल करने की बात करते, वो बात कहीं और कर रहे हैं, उसको कराची की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। बात यह है कि पंजाब में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। पूरे मुल्क इस वक्त इस वाकये की वजह से शदीद सदमात से गुजर रहा है और वो आकर अल्ताफ हुसैन साहब पर कीचड़ उछालने की उनको जरूरत नहीं है। बात यह है कि देखें, मियां नवाज शरीफ साहब पे मैं भी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लीडर की ये तलकीन नहीं है, मेरे लीडर की ये प्रीचिंग नहीं है। बात ये को सीधे सीधे हिसाब बताएं कि आज जो इतने सारे लोग शहीद हो गए, वो उसका कत्ल किसके हाथ पे तलाश करें। उन्होंने तो यहाँ बात कर दी, जो भी उन्होंने साद रफीक साहब ने बात करनी थी, वो साफ बात बताएं कि आज जो गुंडागर्दी हम देख रहे हैं, आज चैनल्स पे देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जिसका गाड़ियों को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया और जो किया जा रहा है और जिसके इशारे से किया जाए, सबको नजर आ रहा है। बजाय इसके कि लोगों के मरने पे वो इजहार अफसोस करते, लोगों के साथ इजहार यकजहती करते, उनके लिए कोई मदावे की बात करते, वो आके एक अजीब बात शुरू कर दी है। क्या मुल्क इस वक्त जिस बुरान से गुजर रहा है, मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है? जो ख्वाजा साद रफीक साहब बेसरफा इस वक्त बातें कर रहे हैं, वो उनको जेब नहीं देती, ना उनके मनसब को जेब देती है। उनका तो काम था कि लोगों के साथ वो जाते, लोगों के जख्मों पे मरहम रखते, उनसे पूछते कि उनके साथ क्या हुआ है, ना कि वो अपनी इस खिफत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस नेग्लिजेंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बैड गवर्नेंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आज दुनिया इस तरह से नहीं देखती। जिस तरह ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा थी कि वो बताएं कौन सी एहसान फरामोशी अल्ताफ हुसैन साहब ने कर दी जिसकी वो बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा एहसान PMLN का अल्ताफ हुसैन साहब के जिम्मे निकलता है? ऐसा कौन सी बात है? साद रफीक साहब ने तो और भी कई इल्जामात लगाए हैं, कहा कि एमक्यूएम ने इतने कत्ल किए कि अगर यौम सोग मनाया जाए तो उसके लिए 1 साल भी कम पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे? ये तो उनको सोचना समझना चाहिए कि इन्हीं इल्जामात की वजह से तो उन्होंने 1998 में सिंध हुकूमत को बरतरफ किया, गवर्नर रूल अप्लाई किया, एक जमहूरी गवर्नमेंट को उन्होंने फारिग किया। तो सबको पता है, 1992 की तारीख भी सबको पता है, 1992 में जो ऑपरेशन हुआ और उसके जो असरात सामने है वो सबको पता है। 1998 में जब गवर्नर रूल लगाया गया, हकीम सईद साहब जैसी मौजूद हस्ती का खून MQM के जिम्मे डाला गया और इतना बड़ा उसके बाद सूरत हाल हुई, तो वो पता है सबको कि उसके फैसला आ चुका, उसका फैसला मौजूद अदलिया ने उसका फैसला दिया, उससे MQM बाइज्जत तौर पर बरी हुई, MQM बाइज्जत तौर से उससे बाहर आई। तो आज वो जो बातें कर रहे हैं, ये बातें इल्जामात से नहीं होती। हमने अदालत में भी इन बातों को फेस किया है, हमने जेलों में भी इन बातों को फेस किया है। बात ये कि बातों में दलाइल होने चाहिए और दलाइल सबने देख लिए हैं। मेरे पास पूरी तारीख है 1998 गवर्नर राज की भी, 1992 में और 93 में जो ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ब्रिगेडियर इम्तियाज ने आकर जिस तरह से उसको नेगेट किया, जिस तरह उसकी तरदीद की, जिनापुर नामी साजिश को जिस तरह से मुसल्लत किया गया था MQM पे, दुनिया ने देख लिया। अभी दुनिया बहुत आगे निकल गई है, इन बेसरोपा इल्जामात पे कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर अहमद।